प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। और हम बात कर रहे थे कि चावल की फ़ी एकड़ पैदावार किस तरह बढ़ाई जा सकती है और पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पैदावार हासिल की जा सकती है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में इस वक्त तो 30 से 32 मन की एवरेज चल रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर, भारत में भी इतनी है। हम लोग पाकिस्तान के अंदर कितनी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैं पहले अर्ज़ किया कि हम पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर दो तरह के चावल उगाते हैं, एक है मोटा चावल और दूसरा है बासमती। ठीक है। मोटे चावल में तकरीबन हम जो है ना वो मैक्सिमम जो हमारे प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हैं वो 100 मन भी ले रहे हैं। एवरेज बेस पे अगर हम कहें तो 80 मन जो है ना उनकी पैदावार आम प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स ले रहे हैं, जो कि पूरी टेक्नोलॉजी पे अमल करते हैं। ठीक है। जब तक के बासमती का है उसमें भी जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हैं वो 60 मन तक जो है ना वो पैदावार ले रहे हैं। 60 मन यानी कि आम जो काश्तकार है उससे 2 गुना वो ले रहे हैं। ठीक है। फ़र्क इतनी है कि वो भी काम करते हैं, मुनासिब वक्त पे करते हैं और मुनासिब मिकदार के अंदर उसको फर्टिलाइज़र्स को डालते हैं, कीड़े और बीमारियों का ख्याल रखते हैं और उसके टेक्नोलॉजी को जो है ना पूरी तरह अडाप्ट करते हैं और वो पैदावार ले रहे हैं। ठीक है। जो नहीं ले रहे उसमें किसी न किसी जगह पे मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है। इनपुट्स के ही नहीं है, मुनासिब टाइम पे पानी नहीं दिया गया, बीमारी अगर आ गई है तो उसका प्रॉपर इलाज नहीं किया गया। ठीक है। बीमारी कुछ और थी और दवाई कोई और इस्तेमाल हुई है, तो इस वजह से जो है ना वो प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है। पैदावार जो है पोटेंशियल है, वैरायटीज़ के अंदर तो पोटेंशियल है। अब टेक्नोलॉजी है, एक आदमी पूरी तरह टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है, पैदावार अच्छी ले रहा है, दूसरा इस्तेमाल नहीं कर रहा तो उससे आधी ले रहा है। इस वक्त खराजात दोनों के तकरीबन एक जितने ही होते हैं, 19-20 का फ़र्क है उसमें कि एक आदमी अगर नाइट्रोजन ज़्यादा डाल रहा है और दूसरा जो है ना वो फर्टिलाइजर के अंदर जो है ना पोटाश भी डाल रहा है, नाइट्रोजन भी डाल रहा है, मुतवाज़न खादें डाल रहा है, तो उससे जो है ना उसकी पैदावार बढ़ रही है। हमारे किसान नॉर्मली फसल को देखते हैं, चावल की फसल को, और अपने से ही फैसला करते हैं इसमें नाइट्रोजन की कमी है, वो नाइट्रोजन डाल देते हैं और नाइट्रोजन का जो फ़र्क है वो 3-4 रोज़ में ज़ाहिर भी होता है और उससे खुश हो जाते हैं कि हमारी फसल जो है वो सेहतमंद हो गई है, जबकि वो बाकी चीज़ों की कमी नहीं देख पाते कि पोटाश की जो कमी वाक़ई हो गई है, जब बोरान डालने की ज़रूरत है उसको इग्नोर कर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक किसान अपने ही जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अपने ही खेत से किस तरह आला मेयार का बीज प्रोड्यूस कर सकता है अपनी अगले साल की पैदावार के लिए, अगले साल की फसल काश्त करने के लिए? सबसे पहले तो उसके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि उसको अगले साल कितने एरिया पे जो है ना वो लगाना है। तो 5 किलो जो है ना हम बासमती में कहते हैं कि इस्तेमाल होता है 1 एकड़ के लिए, 8 किलो जो है ना वो मोटे चावल के लिए होता है। ठीक है। वो अपनी ज़रूरत को सामने रखते हुए कोई अपने 1 एकड़ को जो है ना जिसके अंदर बीमारी और कीड़े का हमला ना हुआ हो या कम हुआ हो उसको सिलेक्ट कर ले। उसमें से फिर ये है कि जो ऊंचे उसको पौधे नज़र आते हैं वो भी निकाल दे और जो छोटे कद वाले हैं वो निकाल दे। ठीक है। जो पहले फूल पे आए हैं या जो सबसे आखिर पे फूल पे आए हैं उनको निकाल दे। अच्छा। उसके बाद वो क्रॉप जो है ना इसको हम रोगिंग कहते हैं कि ऊंचे और नीचे और जो पहले फूल पे आए हैं जो लेट आए हैं उनको जो है ना वो निकाल दिया जाए। नकाइस वाले जितने भी पौधे हैं उनको आपने तल्फ कर देना, उनको तल्फ कर देना। ठीक है। उसके बाद जब उसकी आपने थ्रेशिंग करनी है तो थ्रेशिंग के लिए आप जो है ना वो 2 जगह तरपाल को बिछा लें। अच्छा। एक जगह जो है ना वो पहले सिर्फ एक ज़रब लगाएं आप। जब एक ज़रब लगाएंगे तो जो जितना बीज सेहतमंद बीज होगा वो उसके ऊपर गिर जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो बाकी हैं वो आप अपने प्रोड्यूस के तौर पे जो है ना आप रख लें। तो ये जो बीज है उसको जो है ना लेबल लगा लें, उसको खुश कर लें 12% मॉइस्चर के ऊपर रख के। ये आपका जो है ना एक बेहतरीन बीज होगा, इसकी जर्मिनेशन भी अच्छी होगी, प्योरिटी भी इसकी ठीक होगी और बीमारियों और कीड़ों से भी बचा होगा। तो इसको जो आप इस्तेमाल करें तो ये आम बीज से बहुत तकरीबन 25-30% पैदावार ये ज़्यादा बेहतर देता है। 25 से 30% पैदावार सिर्फ सीड की वजह से होती है। इसलिए हम जिम्मेदार को ये कहते हैं कि अगर आप काला शिकागो से बीज लेके गए हैं तो अगर आप चाहते हैं तो 1 या 2 साल अपने पास इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, चला लें और फिर हमसे बीज ले लें ताकि आपका बीज, क्योंकि एक काला शिकागो में वहाँ पे साइंटिस्ट जो है ना एक बीज पे सिलेक्शन करते रहते हैं, ठीक है, और बीज जो है ना वो सिलेक्शन से जो है ना वो बेहतरी की तरफ, बीमारियों और कीड़ों के खिलाफ
वो स्क्रीनिंग हो रही होती है उसकी, ठीक है, वो बेहतर पैदावार देता है। ठीक है, ये तरीका जो है ये तो गंदम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है डॉक्टर साहब? हाँ, ये हर फसल में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर किसान उसी इस एक एकड़ को सिलेक्ट करता है, उस इस 1 एकड़ की निगहदाश्त अगर बकिया तमाम फसल से थोड़ी सी ज़्यादा कर ले, बिल्कुल सही बात है आपकी, तो उससे भी सीड की क्वालिटी में बेहतरी आ सकती है। लेकिन देखें चावल में तो आपको बहुत थोड़ा बीज चाहिए होता है। हाँ जी, आप 1 एकड़ की बजाय अगर आप 1 बीघा या 2-3 कनाल की कर लें तो उससे भी बड़ा हो जाता है। बजाय हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट है ना जी कि हमने सारा का सारा चावल इकट्ठा करना है, उसको कुछ जो बेचना था वो बेच लिया, बकाया एक भड़ोले में भर के किसी तरीके से अपने घर में रख लिया। अगला जब सीजन आया तो उसी में से जो खाने वाला था उसी में से जो बच गया उसको निकाला, उसकी पनीरी लगाई और उसको इस्तेमाल कर लिया। लेकिन ये जो है ना, ये पुरानी रवायत हमने उसको नहीं चला रहे। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारे जो वालदैन हैं, वालदा साहिबा ख़ुसूसी तौर पे वो देख लेती थी कि कौन सा मुंजर जो है ना वो सिलेक्ट करती थी। अच्छा। वो मुंजरों को जो है ना वो पहले खेत से कैंची से या जो है ना दरांती से काट के उसको रख लेती थी। अच्छा। वो भी बेहतरीन बीज होता था। आजकल जो है ना ये रवायत अब ख़त्म हो गई है। हमें दोबारा ज़रूरत है इस बात की कि हम बीज अगर अपना इस्तेमाल करना है तो फिर इसको बीज को अच्छे तरीके से जो है ना उसकी हार्वेस्टिंग हो, अच्छा बीज इस्तेमाल करें, वरना फिर सर्टिफाइड बीज इस्तेमाल किया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर काश्त करने के लिए अगर हम बासमती का जिक्र करें तो सबसे आला नस्ल का, सबसे आला क्वालिटी का बीज कौन सा अवेलेबल है जो किसान को इस्तेमाल करना चाहिए अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए? देखें, हुकूमत पंजाब ने जो है अभी पिछले साल ही 2011 के अंदर जो है ना एक वैरायटी मंजूर की है बासमती में, बासमती 515। बासमती 515, ठीक है। इसकी जो पैदावार है, ये जो मौजूदा इससे पहले जो अकसाम थी सुपर बासमती है या बासमती 2000 है, ये शाहीन बासमती है, उनसे इसकी पैदावार ज़्यादा है। कितने फीसद ज़्यादा है? इसकी 15% इसकी पैदावार ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा इसका ये है कि इसकी लाजिंग नहीं होती, ये गिरती नहीं है, इसका तना मजबूत है। अच्छा। और इसकी जो फंडाई है वो आसान है। अच्छा। इसके अलावा जो इसके अंदर और जो खूबी हैं उसमें यह है कि आम तौर पे हमारे सुपर में जो हमारे मिलर जो दोस्त हैं या एक्सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि सुपर का जो है ना वो नक्कू टूट जाता है। इसमें वो नक्कू नहीं टूटता, हेड राइस की रिकवरी इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है। और सबसे बड़ी है कि ये पक के चावल लंबा ज़्यादा होता है, टेस्ट इसका अच्छा होता है, इसका जो है ना जायका अच्छा है, मिठास में है ये। इसकी क्वालिटी जो है ना ये सुपर बासमती से भी बेहतर है। अच्छा। इसलिए जो है ना जिम्मेदार भाइयों से मैं ये कहूँगा कि बासमती 515 को जो है ना वो काश्त करें। ठीक है। लेकिन उसमें इस बात का ख्याल रखें कि 1 जून से लेकर 20 जून तक उसकी नर्सरी लगाएं। इसको हरगिज़ पहले ना लगाएं, अगर पहले लगाएंगे तो कद ज़्यादा हो जाएगा और फिर नुकसान होने का खतरा है। ठीक है। इसलिए 1 जून के बाद नर्सरी लगाएं इसकी। ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि हुकूमती सतह पर आप क्या समझते हैं कि वो इकदाम लेने की ज़रूरत है जिसके थ्रू हम अगर आज $3 बिलियन कमा रहे हैं चावल के एक्सपोर्ट से, तो हम लोग किसानों की आमदन बढ़ाने के साथ साथ एक बेहतर ज़र मुबादला भी हासिल कर सकते हैं, बेहतर पैदावार हासिल करके? देखें, हुकूमत पंजाब जो है वो बहुत ज़्यादा अब पिछले 2-3 साल से जो है ना राइस के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। एक तो यह है कि काला शकाकू में वहाँ लेबार्ट्रीज़ बनाने के लिए एक्सपोर्ट की जो WTO के स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक जो है ना वो चावल को बनाने के लिए वहाँ पे लेबार्ट्रीज़ का काम कर रही हैं। ठीक है। मैन पावर को ट्रेनिंग के लिए हॉस्टल तामीर कर रही है और जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। इसी तरह एक स्टेशन बना रही है 145 मिलियन का भावल नगर के अंदर। अच्छा। वहाँ जो सेला चावल की जो डिमांड है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, और ख़ुसूसी तौर पर जो ये जो हमारे जो मिडल ईस्ट है इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा रखने के लिए वहाँ पे सेला चावल पे काम हो रहा है। इसके अलावा एक हुकूमत पंजाब ने 2 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो है कि फार्म से फोर्क तक, उसके अंदर जो है ना खेत से लेकर आपके कांटे तक, उसके कांटे तक ये पूरी सप्लाई चेन को उसके अंदर ट्रेसेबिलिटी लेके आए। अच्छा। उसका कि किस फार्म पे ये जो है ना बासमती उगाया गया है, किन हालात के अंदर उगाया गया है, किस मिल के अंदर इसकी प्रोसेसिंग हुई है, किस जो है ना लॉजिस्टिक कंपनी से इसकी जो है ना एक्सपोर्ट हुई है, वो सारा जो है ना ट्रेसेबल हो। क्योंकि जब दुनिया के अंदर हमने चावल को भेजना है तो हमें उनकी जो स्टैंडर्ड्स हैं
उनका ख्याल रखना है। अच्छा। उनके जो उसके अंदर हैवी मैटर्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इनके अंदर जो रेजिड्यू लेवल्स है पेस्टिसाइड का और वीडेसाइड्स का और फंजीसाइड्स का वो उन लिमिट्स के पे हो। तो हुकूमत पंजाब जो है इस वक्त 2 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट चला रही है। 12 जो है ना फसलें मुंतखब की हैं, जिसके अंदर हमारी बासमती और सेला चावल भी शामिल है। और इसमें जो है ना वो रजिस्ट्रेशन कर रही है ग्लोबल गैप के ऊपर और इंटरनेशनल जो है ना वो फूड स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है ना वो ट्रेनिंग भी हो रही है और सर्टिफिकेशंस भी हो रही है। किसानों को चाहिए कि इसके अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। जी बिल्कुल करवाएं, उसके अंदर जो है ना बढ़ चढ़ कर लें। हुकूमत पंजाब ने उसकी अखबारों के अंदर, टेलीविज़न के अंदर जो है ना वो इश्तिहारात भी दे रहे हैं। और 30 जून उन्होंने रखी है। अब मेरे ज़िम्मेदार भाई जो है ना वो ग्लोबल गैप के लिए ये जो हमारा है प्रोग्राम इसका, उसमें ज़रूर शामिल हों। किसान को क्या फ़ायदा होगा इस सिलसिले के अंदर रजिस्टर होने से? उसका फ़ायदा ये होगा कि उसकी जो प्रोड्यूस है उसकी बेहतर कीमत मिलेगी। अच्छा, अगर $1 मिलती है तो उसकी जो है ना इसकी वैल्यू एडिशन में जाके उसकी डबल कीमत हो जाएगी। अच्छा। उसकी क्योंकि कीमत पे है। जब एक्सपोर्ट के अंदर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली पैसा जो है ना एक्सपोर्टर जो है ना वो जिम्मेदारों के पास आता है। हाँ जी। तो जिम्मेदार जो है ना उनकी खुशहाली आती है उनके अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। चावल गंदम के बाद पाकिस्तान की दूसरी बड़ी फसल है। चावल हमारी सबसे बड़ी खुराक की ज़रूरी अजनास की एक्सपोर्ट भी है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल $2 बिलियन से ज़ायद सिर्फ चावल की एक्सपोर्ट से हासिल किए, जबकि इस साल हुकूमत ने यह टारगेट $3 बिलियन का रखा है। जबकि हमारी फी एकड़ पैदावार 30 से 32 मन है और हम फी एकड़ पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम ज़मीन से ट्यूबवेलों के ज़रिए से निकाल रहे हैं, जिस पर अगर हम बिजली से ट्यूबवेल चलाएं तो बिजली का बिल ज़्यादा आता है। अगर हम डीजल से चलाएं तो हमें डीजल की नकद रकम खर्च करना पड़ती है, जो फी एकड़ एक पानी के लिए 1000 रुपये से ज़ायद है। यहाँ ज़रूरत इस अम्र की है कि हमें जो डॉक्टर साहब ने नए तरीके बताए हैं, नई टेक्निक्स बताई हैं, उनके मुताबिक अपनी फसलात और ख़ुसूसन चावल की फसल को काश्त करें, जिससे हमारा 30% पानी का खर्च कम हो जाएगा और हमारी पैदावार में भी 30% से ज़ायद इजाफा हो जाएगा। हमारा किसान जो मौजूदा काश्त से आमदन कमा रहा है, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिसेस बेहतर कर ले तो उसे फी एकड़ 8 से 10 हज़ार रुपया एक चावल की फसल से ज़्यादा आमदन होना शुरू हो जाएगी। यानी जिस काश्तकार ने 10 एकड़ के ऊपर चावल काश्त किया हुआ है और उससे 8,000 रुपया भी ज़्यादा आमदन होती है, तो इसका मतलब है कि उसे थोड़ी सी मेहनत के बाद 80,000 रुपये की ज़्यादा आमदन हो सकती है। पूरे पाकिस्तान में अगर सिर्फ हम लोग 25 लाख एकड़ पे जो चावल काश्त कर रहे हैं, उसकी फी एकड़ पैदावार सिर्फ 1 मन यानी 40 किलो बढ़ा लें, तो ये पैदावार पाकिस्तानी मईशत और किसानों की मईशत के अंदर, किसानों की जेबों के अंदर 100 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुहैया करवा सकती है। और जब हमारा किसान काश्तकार जो है वो खुशहाल होगा, वो ज़्यादा खर्च करेगा, उससे तलब में इजाफा होगा। उस तलब को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, लोगों की ज़रूरियात बढ़ेंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, पाकिस्तान ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा और हमारा मुल्क एक मुस्तहकम मुल्क बन सकेगा और हम एक खुद कफील पाकिस्तान बना सकेंगे। हमारे प्रोग्राम के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए, facebook.com/खुदकफीलपाकिस्तान। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह निगहबान।